Namaskar dosto, I'm Advocate Vishali on Advocate Vishali's Legal Forum, and I'm hoping you guys are keeping safe, taking care of yourself during pandemic, and take care of yourself, your family and everyone around you. So guys, हम बहुत बार बात करते हैं कि मैट्रिमोनियल केसेस में जो लीगल ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या ऐसे मीडियम हैं जो हम अडॉप्ट करके खुद को इन केसेस से बाहर निकाल सकते हैं, लॉयर के पास जा सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं घर जोड़ने की। घर को कैसे हम अपने संभाल के रख सकते हैं, ऐसी क्या हम कोशिश कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं जिससे कि हमारी शादी ना टूटे। क्योंकि हमेशा एक डिवोर्स लेना या डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करना या फिर मैं बोलूँ तो मेंटेनेंस का केस फाइल करना ही ऑप्शन नहीं होती। वो ऑप्शन तब आती हैं जब हम अपने सारे रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर लेते हैं। पर उससे पहले हमें ट्राई करना चाहिए, हमें देखना चाहिए क्या मेरी शादी बच सकती है, क्या कोई तरीका है जिससे कि मैं अपनी शादी को किसी ना किसी तरह से बचा सकती हूँ या बचा सकता हूँ। तो आइए आज हम उस बारे में बात करते हैं। इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाऊँ। एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए क्योंकि नॉलेज जो है वो बांटने से हमेशा बढ़ती है, जैसे कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ। और पता नहीं किस फैमिली की हम किस टाइम पे कैसी मदद कर दें इस वीडियो के ज़रिए और किस फैमिली को इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो। और अगर इस वीडियो को देख के अगर एक भी फैमिली ऐसी है जो टूटने से बच जाती है और जिसका भला हो जाता है तो मैं सोचूं कि इन वीडियोस को बनाने के पीछे जो मेरा मिशन है वो कामयाब हो गया है। अपने 12 साल की प्रैक्टिस में मैंने ये ज़रूर देखा है कि लोगों को किस तरह की लीगल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और वो कब चाहिए होती है। इसलिए मेरा मेन मोटिव जो है वो वॉचफुल वेडनेसडेज को बनाने का यही है कि मैं आपको आपकी बेसिक राइट्स के बारे में बता सकूँ, आप तक लीगल इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। सो डेफिनेटली गाइज, कोई नहीं चाहता कि वो लीगल मैटर्स में फंसे, वो कोर्ट के चक्कर काटे, वो पुलिस वालों के चक्कर काटे। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपसी बैठकर ही जो है चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। तो इसीलिए मेरा जो मेन इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने का वही है। ऐसा कोई भी घर नहीं है जो लड़ाइयाँ नहीं होती हों। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आजकल कितने कॉमन हैं ये हम सब जानते हैं। ऐसे कोई हस्बैंड वाइफ नहीं है जहाँ झगड़ा नहीं होता हो। जब हम शादी करते हैं तो हम अपने पार्टनर्स की खामियों के साथ एडजस्ट करते हैं। शादी इज़ ऑल अबाउट द कॉम्प्रोमाइज़, जो सैक्रिफाइसेस आप करने के लिए विलिंग हैं अपने पार्टनर के लिए। जब आप एक इंसान से प्यार करते हैं तो आप उसके लिए कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइस एक शादी के जो है मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि अपनी शादी को चलाना है। अगर छोटे मोटे झगड़े हो गए या छोटी मोटी बात पे बहस हो गई, मे बी लड़की की लड़के के पेरेंट्स से या लड़के की लड़की के पेरेंट्स से, तो शादी को तोड़ना, एक कोर्ट केस फाइल करना ही एक सोल्यूशन नहीं है। हमें बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए क्योंकि आप भी जानते हैं या अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कोर्ट केस में जो है आपकी लाइफ का सब्सटैंशियल टाइम चला जाता है। आप बहुत इम्पैक्ट होते हैं, सिर्फ आप ही नहीं इम्पैक्ट होते एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, आपके पेरेंट्स भी बहुत लार्ज एक्सटेंट तक इम्पैक्ट होते हैं, आपकी पूरी फैमिली इम्पैक्ट होती है। तो कोर्ट केस ही चीज़ों का सोल्यूशन नहीं है। आप आपस में बैठें, चीज़ों को डिस्कस करें, सोल्यूशंस निकालें। दुनिया में हर चीज़ का सोल्यूशन है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। अगर आप एक पत्नी हैं तो अगर आप अपने पति के घर शादी करके गई हैं तो डेफिनेटली आपको उसके पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स समझना चाहिए क्योंकि फीलिंग जो है वो हमेशा म्यूचुअल होती है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो आपको अपनी बेटी की तरह प्यार करें तो आपको भी बेटी वाला प्यार देना होगा। इसके अलावा आप अपने हस्बैंड को उसको जो इज्जत है वो ज़रूर दें, उसकी चीज़ों को समझें, उसकी परेशानियों को अपना समझें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी शादी में यही होता है। और अगर मैं एक लड़के की बात करूं तो एक लड़के को चाहिए कि अगर आप किसी लड़की को ब्याह
कर अपने घर पे लेकर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको चाहिए कि आप उसको कंफर्टेबल फील कराएं। आपके पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसको अपनी बेटी की तरह ट्रीट करें, उसको आते ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना दे दें, क्योंकि उसको सेटल होने का टाइम तो दीजिए। और आजकल लड़के लड़कों में फ़र्क नहीं है, लड़के भी लड़कियों के साथ काम में पूरा सहयोग करते हैं, पूरा साथ देते हैं। तो आपका ये कर्तव्य है कि आप अपनी वाइफ का पूरा साथ दें। आप खुद सोचिए कितना मुश्किल है किसी के घर चले जाना शादी करके अपने पेरेंट्स को छोड़ के। और अगर मैं कहूँ तो पेरेंट्स के लिए भी कितना टफ है, जिस बेटी को उन्होंने बचपन से पाला उस बेटी को किसी और को दे देना ये आसान बात नहीं है। और लड़की के पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि अपनी बेटी की शादीशुदा ज़िंदगी में कृपा करके इंटरफेयर मत करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। देखिए, अब बात करते हैं कि झगड़ों को हम सुलझाएं कैसे, क्या करें ऐसा कि जो हमारे झगड़े हैं वो आपसी डिस्कशन में ही सॉल्व हो जाएं। सबसे पहले तो आप अगर पति पत्नी हैं, आप एक साथ बैठिए, आप डिस्कशंस कीजिए, चाहे वो कितनी ही लंबे डिस्कशंस हों, और एक सोल्यूशन पे आइए। मतलब आप ऐसा कुछ करिए कि हाँ, इस चीज़ पे मैं एडजस्ट करूँगा या इस चीज़ पे तुम एडजस्ट कर लेना। तो एक म्यूचुअल डिसीजन पे आइए आप आपस में। और अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों के बैठने से जो हैं वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं और किसी बड़े की इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पा रहे हैं, तो डेफिनेटली अपने घर के बड़ों से बात कीजिए। वो लड़की के पेरेंट्स हो सकते हैं, वो लड़के के पेरेंट्स हो सकते हैं। उनको बताइए अपनी सारी बात, और डेफिनेटली आपके पेरेंट्स आपका घर बसाना चाहते हैं एंड डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल हो जाएं, और उनकी बात सुनिए। पर अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं, घर के बड़ों से भी चीज़ें नहीं सॉल्व हो पा रही हैं, वो सम और दी अदर वे पार्शल हो रहे हैं अपनी पार्टीज़ की तरफ, तो डेफिनेटली आप एक बाहर के बंदे को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं जो कि दोनों को किसी ना किसी तरह से जानता हो। वो कोई भी आपका रिश्तेदार हो सकता है, म्यूचुअल में भी जिसने आपका रिश्ता कराया हो, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो। तो आप उनको इन्वॉल्व कीजिए जो कि एक इम्पार्शियल डिसीजन पे पहुँचे और बता सके कि कहाँ पे किसकी गलती है। और अगर कई बार ऐसा हो गया कि हाँ, उस जो इंसान को हमने इन्वॉल्व किया है उसके थ्रू भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें कैसे करें, तो डेफिनेटली आप काउंसलिंग सेंटर्स को अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारे सर्टिफाइड काउंसलर्स भी हैं जो आज के टाइम में मैरिज काउंसलर्स ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा आप पुलिस स्टेशन में जाके फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स को अप्रोच कर सकते हैं काउंसलर के लिए, जो कि आपको समझा सके चीज़ों को एंड आपको एक व्यू पॉइंट, एक कॉमन व्यू पॉइंट पे आने पे जो है कोशिश कर सके आपकी तरफ। तो डेफिनेटली काउंसलिंग जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मीडिएशन सेंटर्स हैं हमारे, मीडिएशन सेंटर्स को आप अप्रोच कर सकते हैं कि हमें जो अपने झगड़े हैं उनको सॉल्व करना है, और उनसे एक राय और ओपिनियन जिसको हम कहते हैं वो ले सकते हैं। और अगर इन सब चीज़ों के बावजूद, इतनी कोशिश, इतने प्रयास करने के बावजूद आपको लग रहा है कि चीज़ें जो संभल नहीं रही हैं और अब तो बस हमें अलग होना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा, तो डेफिनेटली कोर्ट केसेस तो हैं ही हमारे पास, बट उससे पहले क्यों ना हम बाकी चीज़ों को भी ट्राई करके देख लें। क्या पता कौन सी चीज़ कब कैसे काम कर जाए। जब हम काउंसलिंग की बात कर चुके हैं तो क्यों ना हम और भी तरीकों की बात करें जिससे कि हमारा घर जो है वो बच सके, जिससे कि जो हमारी फैमिली वो बिखरने से बच सके। तो आइए बात करते हैं सेक्शन 9 के बारे में। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर आपका पार्टनर आपको बिना किसी रीजन से, बिना किसी ग्राउंड के छोड़ के चला गया है, तो आप कोर्ट में सेक्शन 9 के पिटिशन लगा सकते हैं। सेक्शन 9 के जब आप पिटिशन लगाते हैं तो कोर्ट जो है वो दूसरी पार्टी से पूछती है कि ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से आप छोड़कर आ गए। अगर दूसरी पार्टी के पास कोई रीजन नहीं है तो कोर्ट डिक्री पास करती है जिसमें कि कोर्ट उनको आपके साथ रहने के लिए बोलती है। बट इसमें एक बात जो नोटवर्दी है वो ये है कि कोर्ट कोई कंपेल नहीं कर सकती आपको उनको साथ रहने के लिए। उनको ये नहीं कह सकती कि नहीं, आपको तो इनके साथ रहना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का 1952 में एक जजमेंट आई थी, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा। उसमें ये हुआ था कि इस लॉ को कोई फोर्स नहीं कर सकती कोर्ट आपके ऊपर। मतलब ये नहीं कह सकते कि हाँ, आपको तो रहना ही पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि ये जो है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की इंफ्रिंजमेंट होती है, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी। ऐसे ही कोर्ट आपको
जो है ये चीज़ नहीं कहती। मतलब वो आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि दोनों पार्टी जो है वो इकट्ठे रहे, बट ये बाइंडिंग नहीं होता। अभी भी ये बातें डिस्कशंस में थी कि अगर ये बाइंडिंग ही नहीं है तो फिर इस सेक्शन को फाइल करने का फ़ायदा क्या है। तो इसीलिए एक पिटिशन अभी सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर पेंडिंग भी है। पर हाँ, इसमें एक फ़ायदा लड़के को ज़रूर रहता है कि अगर लड़का सेक्शन 9 की जो है पिटिशन लगा देता है तो उसको मेंटेनेंस में रिलीफ मिलता है, क्योंकि कोर्ट कहती है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ रहना नहीं चाहती तो फिर मेंटेनेंस किस बात की। आपका पार्टनर आपको रखने के लिए तैयार है, तो मेंटेनेंस वो किस बात की देगा। तो डेफिनेटली ये ऑप्शन जो है हमेशा होती है। एंड सेकंड थिंग यहाँ पे जो ये होती है कि अगर डिक्री हो भी गई है जहाँ पे कि दोनों पार्टी को एक साथ रहने की जो है डिक्री कोर्ट ने पास की है एंड कोशिश करने के लिए कहा है, और अगर 1 साल तक जो पार्टीज़ हैं वो इकट्ठे नहीं रहती हैं, क्योंकि जो विदाउट एनी रीजंस के वो अलग हुए थे तभी सेक्शन 9 की पिटिशन लगी थी, और डिक्री होने के बाद भी अगर वो 1 साल तक इकट्ठे नहीं रहते तो 1 साल बाद कोई भी पार्टी जो है वो डिवोर्स की पिटिशन लगा सकती है, क्योंकि तब हमें जो है वो ग्राउंड मिल जाता है। सेक्शन 9 जो हमारा है रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स, इसके ऊपर गाइज मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी कुछ और फैक्ट्स के साथ। पर इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन इंटेंशन है, जो मेरा मेन मोटिव है, वो यही है कि अगर मैं किसी फैमिली को टूटने से बचा सकती हूँ, किसी घर को बिखरने से बचा सकती हूँ, तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं, इससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज़ नहीं है। सो डेफिनेटली गाइज आप भी जानते हैं कि जब एक रिश्ता बिखरता है तो कितने रिलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, कितने इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। जब इंसान अपने बच्चों की शादी करता है तो वो कितना पैसा लगाता है, तो कोई इसलिए नहीं लगाता कि वो एक दिन बिखर जाए, एक दिन टूट जाए। तो डेफिनेटली जो हमारी कोशिश होनी चाहिए वो उसको संजो के रखने के लिए होनी चाहिए। हमारी कोशिश हमेशा एक हैप्पी मैरिज का एग्जाम्पल सेट करने की होनी चाहिए। सो गाइज मुझे प्लीज़ बताइएगा ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी, और अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल्सो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वेडनेसडे वॉचफुल वेडनेसडेज में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच।